Hello everyone, this is Saurabh Maurya and welcome you all on my YouTube channel Enjoy with Literature by SM. In this particular lecture, I will discuss on the very basic themes of grammar. Yeah, I hope कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. So please don't forget to watch this video. Yeah, तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल को अभी तक नए हैं इस चैनल पर प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. Here today we will discuss about the topic letter. Do you know what is letter? What is the definition of letter? What is the definition of word? What is the definition of phrase? What is the definition of sentence? या इन सब के definitions क्या होते हैं? Generally people ask, but do you know मतलब आपको समझ में नहीं आ पाती है कि हम इसका डेफिनेशन दिए तो दे कैसे हैं. अगर आप दे भी देते हैं तो डेफिनेशन को लोग रॉन्ग भी कर देते हैं. या सो आई होप कि यहाँ पर आई विल क्लियर ऑल दिस प्रॉब्लम्स या विच विल क्रिएट इन योर माइंड. चलिए हम बात करते हैं कि लेटर होता क्या है. लेटर की डेफिनेशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे वर्ड्स के डेफिनेशंस को लेकर के. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट फ्रेज एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सेंटेंस. इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर हम आज डिस्कस करेंगे केवल इन 4 डेफिनेशंस को लेकर के. या चलिए हम बात करते हैं कि लेटर्स होते क्या हैं. या इफ़ जनरली एनीबडी विल आस्क टू यू दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लेटर, देन आपको समझ में नहीं आती है कि हम लेटर का डेफिनेशन कैसे बनाएं. या आखिर लेटर का डेफिनेशन क्या हो सकता है. आई मीन दिस इज अ सिंगल वर्ड ओनली. इसका डेफिनेशन होगा भी कि नहीं होगा. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. इसका डेफिनेशन श्योर है, इसका डेफिनेशन होती है. एंड आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये सिंगल वर्ड है, हम इसका डेफिनेशन कैसे क्रिएट करें. या तो बहुत ही आसान है, प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा. चलिए हम बात करते हैं लेटर होता क्या है. लेटर डू नो इन अ alphabet, in English alphabet there is total 26 letters. या 26 लेटर होते हैं. अब इन 26 लेटर there are 5 vowels. या 5 vowels होते हैं. कौन कौन से होते हैं ऑलरेडी आप लोगों को तो पता होगा, और जिसको नहीं भी पता है हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं. A, E, I, O and U. Yeah, besides these 5 vowels there I will shape total 21 letters. Yeah, which is your consonant. Clear? चलिए अब हम बात करते हैं कि लेटर की हम डेफिनेशन को कैसे क्रिएट करें. या यहाँ पे आई मीन यू मे हैव क्रिएट सम प्रॉब्लम कि सिंगल वर्ड है और सिंगल वर्ड का हम डेफिनेशंस कैसे क्रिएट करें. तो हम बात करते हैं यहाँ पे. देखिएगा कि ये आपका किसका यूनिट है. जो लेटर है किसका यूनिट है. लेटर आपका एक वर्ड का यूनिट होगा, हमेशा एक वर्ड का यूनिट होगा. हाउ, देखिएगा अगर हम एक वर्ड यहाँ पे लेते, कोई भी वर्ड ले लें, हम आपके लिए बहुत ही सिंपल सा वर्ड लेंगे ताकि आपको ऐसा ना लगे कि नहीं सर ने आई मीन काफ़ी लॉन्ग वर्ड लिया है. चलिए हम ले लेते हैं वर्ड को एप्पल को लेकर के. या ध्यान दीजिएगा कि जो एप्पल है, एप्पल में टोटल कितने लेटर होते हैं. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. अगर हम एप्पल के किसी एक यूनिट को उठा लें, वहाँ से एक यूनिट को यहाँ से रिमूव कर दें, तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया आपका ए. तो हम ए को वैसे इंग्लिश में क्या बोल देते हैं कि ये एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. या तो ये ए अपने आप में क्या हो गया, लेटर हो गया. तो शब्दों की या किसी वर्ड की अगर हम कोई भी स्मॉल यूनिट ले लें, तो किसी भी वर्ड की स्मॉल यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, लेटर हो जाएगा. या तो अगर हम डेफिनेशन अगर हमको इसका क्रिएट करना हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे क्लियर हम कर सकते हैं कि ध्यान दीजिएगा डेफिनेशन क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे स्मॉल यूनिट ऑफ, या स्मॉलेस्ट कर सकते हैं आप, यूनिट ऑफ वर्ड इज कॉल्ड लेटर. क्लियर. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड
is called letter. This is the simple definition of letter. नेक्स्ट वन हम बात करते हैं फ्रेज को लेकर के, सॉरी वर्ड्स को लेकर के कि वर्ड होता क्या है। किसी को भी बोल देते हैं, अगर कोई आपसे पूछता है कि वर्ड की डेफिनेशन क्या होती है, आप जनरली सीधे सीधे बोल देते हो क्या कि अ ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। क्या इन रियल सेंस ये डेफिनेशन आपका सही है? बिल्कुल नहीं, ये डेफिनेशन आपका गलत माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर जनरली आप कोई भी आपसे पूछता है कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड, या तो आप सीधे से बोल देते हो, बट आप कभी इस पर कंसिडर ही नहीं किए कि इन एग्जैक्ट वे, इन रियल सेंस इसका डेफिनेशन ये जो हम दे रहे हैं ये राइट है या रॉन्ग है। तो देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम कोई भी वर्ड ले लें, आपने बस ग्रुपिंग वर्ड्स लेटर की ग्रुपिंग को बताया हुआ है, लेकिन आपने ये नहीं बताया हुआ है कि ग्रुपिंग तो बहुत सारा हो सकता है, बहुत सारे लेटर्स को हो सकते हैं, लेकिन हम ग्रुपिंग उसी को बोलेंगे जिसका कोई मीनिंग होता हो, या अगर उसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर यहाँ पे हमने एप्पल का मीन्स अगर सेव होता है, अगर हम इस पी को अगर यहाँ पे ला दें तो क्या इसका कोई मीनिंग निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। अगर इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा तो जो आप डेफिनेशंस बताते हैं लोगों को कि अ ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड, वो आपका गलत माना जाएगा। या सो प्लीज माइंड दिस। सो जब हम इसकी डेफिनेशंस की बात करते हैं कि वर्ड्स के डेफिनेशन क्या होते हैं, तो वर्ड्स के डेफिनेशन को लेकर हम कह सकते हैं क्या कि अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। या हम वर्ड के डेफिनेशन को लेके बोल सकते हैं कि अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर, लेटर का एक ऐसा मीनिंगफुल यूनिट हो, मतलब कॉम्बाइंड हो, जिससे कि अगर उसका कोई अर्थ निकलता हो तो हम क्या बोलेंगे उसको? वर्ड। या चलिए हम एग्जाम्पल लेके आपको शो कर सकते हैं। अगर हम कहें BOX, तो बॉक्स मीन्स क्या होता है? संदूक होती है, राइट। लेकिन अगर हम इस यक्स को यहाँ से रिमूव करें और यहाँ पे ला के रख दें, तो अगर यहाँ पे जब करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? XOB हो जाएगा। तो इस XOB का कोई मीनिंग होगा? नहीं होगा। अगर इसका कोई मीनिंग नहीं हो रहा है तो ये हमारा अपने आप में क्या माना जाएगा? कुछ भी नहीं। हम इसको नॉर्मली अगर यूनिट वाइज अगर निकाल दें तो आपका लेटर हो जाएगा, लेकिन इसको हम वर्ड कह सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कह सकते। क्या? सो ऑलवेज माइंड दिस पॉइंट कि अगर आप डेफिनेशंस दे रहे हैं तो उस डेफिनेशन पे आप कंसीडर करिए कि इन रियल सेंस वो डेफिनेशन आपका राइट है या रॉन्ग है। या तो फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं अ ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। या चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेज को लेकर के। फ्रेज, आई होप कि इन मोस्टली इन कम्युनिकेशन व्हेन अगर हम लेवल की जब कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो मोस्टली दे यूजेज फ्रेज। या और जब वे फ्रेज यूज करते हैं तो आई थिंक वी थिंक दैट आई मीन they are, I mean, really speaking tough or anything else, their levels are high. This is not anything. Yeah. So आपको जस्ट यहाँ पे समझना चाहिए कि हाउ टू यूज फ्रेज। फ्रेज होता है क्या इन रियल सेंस? फ्रेज ये कभी आपका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं दे शो करता है, ये आपकी वर्ड मीनिंग की तरह नहीं होती है। या ये हमेशा नाउन प्लस एडजेक्टिव ऐड हो सकते हैं। ये हमेशा डू नो कि डिफरेंट मीनिंग शो करता है। वर्ड्स कुछ रहेंगे इसके, बट एक्सप्रेस किसी और चीज़ को करेगा। एंड एग्जाम्पल, अगर हम एक फ्रेज को ले लें, कौन सी फ्रेज ले लें? सॉरी, आई हैव टू स्वाइप फॉर दिस। इफ यू हैव टू नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन एंड आई विल स्वाइप दिस। या चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेज को लेकर के कि इन रियल सेंस फ्रेज होता क्या है। चलिए हम यहाँ पे एक फ्रेज राइट डाउन कर रहे हैं। या कौन सा फ्रेज? अगर हम यहाँ पे बात करें कि लाइक दैट, कोई भी ले लेते हैं, एन एप्पल ऑफ वन आई, वंस आई, इसका मतलब क्या होता है? आंखों का तारा होना, या आंखों का तारा, बहुत दुलारा,
जिसका बहुत प्यारा सामान होता है, कोई भी सामान, जैसे आपका कोई भी वस्तु जो बहुत प्रिय हो वो आपको आंखों का तारा होता है। एक जो माँ होती है, इसका जो लाडला होता है, उसके आंखों का तारा होते हैं। पापा का परी आंखों का तारा होते हैं। अब ये कोई भी वस्तु जो प्रिय हो, या दैट्स योर एन एप्पल ऑफ वन आई, या अगर हम इसका एक एक वर्ड्स के अगर हम इसके मीनिंग्स निकाल दें तो क्या ये मीनिंग्स आपका राइट होगा? क्या राइट तो होगा, बट क्या हम इसको फ्रेज में इंक्लूड कर सकते हैं? नहीं, ये आपको फ्रेज हो ही नहीं पाएगा। क्यों? हम इसको वर्ड की संज्ञा दे सकते हैं बट हम इसको फ्रेज की संज्ञा नहीं दे सकते, बिकॉज जब फ्रेज होगा ये वर्ड्स की ग्रुपिंग तो है यहाँ पे, बट ये हमेशा क्या कंप्लीट सेंस देती है? क्या नहीं देती है। या तो माइंड इट, इसका जो डेफिनेशन हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच give not complete sense is called word। या अ ग्रुप ऑफ वर्ड, वर्ड्स की ग्रुपिंग तो होगी बट ये हमेशा कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। या अगर ये ऐसे अगर वर्ड्स होते हैं, अगर ऐसे वर्ड्स की ग्रुपिंग हो रहे हैं तो दैट्स योर फ्रेज। या सो प्लीज माइंड दिस पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंटेंस को लेकर के। सेंटेंस का सेम रूल है पर थोड़ी सी डिफरेंस है। जहाँ पे आपके फ्रेज में कंप्लीट सेंस नहीं देता था, आपका सेंटेंस क्या देता है? कंप्लीट सेंस देती है। राम विद्यालय जाता है, कंप्लीट सेंस हो गया, राम गोइज टू स्कूल। चलिए हम बात करते हैं, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं सेंटेंस को लेकर के। सेंटेंस में कहा गया है, इसका जो डेफिनेशन होती है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक complete sense is called word। या चलिए हम बात करते हैं, कहा डेफिनेशन मैंने क्या बनाया यहाँ पे कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस, या अ ग्रुप ऑफ वर्ड विद कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस, विदाउट कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड फ्रेज। एन एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखें, क्या लाइक सॉरी, दिस इज अ पेन, या और दिस इज अ ब्लैक पेन, आल्सो यू कैन से एडजेक्टिव अगर यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं तो whether this will be your subject, it will be your helping verb and it will be your noun। या दिस इज डेफिनेशन दैट। चलिए स्ट्रक्चर है आपका। अगर हम यहाँ कहें दिस इज अ पेन, तो इसका अगर आपको मीनिंग अगर की हम बात करें तो आपका हो जाएगा यह एक कलम है, राइट। चलिए अगर हम इस पेन को यहाँ पे वहाँ से रिमूव करके अगर हम इसको रिप्लेस मार देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं दिस के साइड में, तो क्या इसका कोई मीनिंग होगा? नहीं, मीनिंग तो होगा बट वो आपका मीनिंग राइट नहीं होगा। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस, दैट इज योर सेंटेंस। ओके, सो आज के लिए इतना ही, और आई होप कि ये आपको जो डेफिनेशंस हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं, जो डेफिनेशंस आपको मैंने प्रोवाइड किया है आज, ये डेफिनेशंस बहुत आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। आई होप डैट अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी ये प्रॉब्लम बात नहीं इस चीज़ की नहीं होगी कि यार मैं लेटर की परिभाषा कैसे क्रिएट करूँ, वर्ड्स की डेफिनेशंस क्या होते हैं। हम डेफिनेशंस दे तो देते हैं बट क्या वो डेफिनेशन आपका राइट होता है और नहीं होती है क्या? सो प्लीज़ बी स्टे हियर एंड बी विद मी आल्सो। आई होप कि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा, दैट वीडियो विल बी मच बेटर फॉर यू एंड फॉर आल्सो योर ग्रामर पोर्शंस,
कोशिश करेंगे कि आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए जाए। या सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।